हमारे यहाँ धर्म में 90% लोगों ने यह समझ लिया कि धर्म का मतलब ईश्वर की पूजा करना और ईश्वर से मांगना। बस यहीं पे धर्म का सारा राज खत्म हो गया। पुरोहितों ने धर्म को इतना सरल कर दिया और गलत कर दिया। एक इलाहाबाद के मुसलमान भाई है हमारे, किसी जमाने में मैं उनके मकान में रेंट पर रहा करता था। अच्छे शूटरों में से हैं। उनको भी खुशफहमी है कि वो भी जन्नत जाएंगे क्योंकि मुसलमान है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच। तो धर्म का जो काम था है मतलब, तो मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाया गया, गुरुद्वारा बनाया गया कि जो लोग शुरुआत में जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आप कोचिंग आते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग इस स्थिति में रहते हैं कि खुद भी पढ़ लें। ये बात हमें भी पता होती है। जैसे 500 लड़के क्लास में बैठे हैं तो उसमें 100 लड़के ऐसे होते हैं जो खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी चीजों को तैयार कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, IITN होते हैं, IIM से आए हुए लड़के होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा चुनौती नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो क्लास में बैठते हैं। उसकी दो वजह जो मैं सोचता हूँ वो होती है, जैसा कि मैंने देखा पिछले 15 साल के अपने कोचिंग के कैरियर में। एक तो उन्हें अपनी रूटीन बनाना होता है और दूसरा मोटिवेशन मिलता है, हंसी मजाक होती है और बहुत सारी बातें होती है। तो इसी उद्देश्य से जब भी कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चलना शुरू करता है और उसे अब बहुत बड़ी चुनौती होती है, धर्म के रास्ते पे चलना बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, बहुत बड़ा काम होता है, कि एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है कि 20 साल से जिस सेंसस के साथ रहे हैं उसे छोड़ना होता है, उसको आगे बढ़ना होता है। और जबान छोड़ना बड़ी मुश्किल है। जो लोग डायबिटिक हैं और जो खाने के शौकीन हैं, उनसे पूछिए कितने कष्ट से गुजरते हैं। वो मरना मंजूर है लेकिन वो खाना नहीं छोड़ पाते। तो ये एक बहुत बड़ी यात्रा होती है जो सारे धर्म कराते हैं। इस्लाम का भी वही फॉर्मूला, हिंदुइज्म का। तो इसलिए ये जगह बनाया गया था, मस्जिद बनाई गई थी कि शुरुआती दौर में जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो आप एक ऐसी जगह आएंगे जहां 150 लोग आपको मिलेंगे जो आपके सहयात्री हैं, आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, तो मोटिवेशन मिलेगी आपको। मंदिर आएंगे तो 100 लोग मिलेंगे, गुरुद्वारे जाएंगे 100 लोग मिलेंगे, चर्च जाएंगे 100 लोग मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं ही नहीं लड़ रहा हूं, मेरे साथ और भी बहुत भाई हैं जो लड़ रहे हैं। इससे हिम्मत बनती है। लेकिन इन पुरोहितों ने क्या किया? इन पुरोहितों ने भगवान को बॉस बना दिया। बॉस वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बॉस, और इंसान को भिखमंगा बना दिया। शादी करना है तो भगवान से मांगो, नौकरी भगवान से मांगो, पैसा भगवान से मांगो, गाड़ी भगवान से मांगो। बस यहीं से जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। वरना धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म का काम है कोयले को हीरा बनाना, उसका काम ही यही है। इसीलिए गुरु को हमारी सभ्यता में पारस कहा गया। कोई भी गुरु, वो जो पारस पत्थर का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो यही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके संपर्क में आकर एक लोहा सोना बन जाए। ऐसा कोई पत्थर है नहीं कहीं दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान के कल्चर में ये कॉन्सेप्ट है पारस स्टोन का। हालांकि बड़ी मिथोलॉजिकल स्टोरियां हैं बहुत सारी, लेकिन उस पर हमें नहीं। धर्म बहुत महान चीज है, बहुत। अगर धर्म, मैं तो मानता ही नहीं। मैं जब लोगों को देखता हूं, धार्मिक लोगों को परेशान, उदास, निराश, गरीब, हताश, तो मैं हर आदमी से तो मैं कह नहीं सकता, लोग बुरा मान जाएंगे। अच्छा, लोगों के पास अपने जवाब है कि भैया पुराने जन्म का फल है। कोई कहता है अल्लाह हमारी परीक्षा है, मैं कहता ठीक है, जब उसने मुझे दी सद्बुद्धि तो वही देने वाला है, वो तुमको भी दे देगा।